जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। मैं आपका दोस्त क्रिश शर्मा, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, गोल्ड जिम ट्रेनर सर्टिफाइड। भाई मेरे से मेरे स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था, भाई ओरल लूं या इंजेक्टेबल लूं? ज्यादा बेनिफिट वाली चीज क्या है, ओरल या इंजेक्टेबल? भाई यहाँ पे कंपैरिजन इस चीज का नहीं चल रहा ओरल लेना चाहिए इंजेक्टेबल चलना चाहिए, यहाँ पे चल रहा दोनों के बीच में क्या लेना चाहिए जो कम से कम आपकी बॉडी को हार्म करे, जो ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिखा पाए और कम से कम आपकी बॉडी को हार्म करे। तो भाई ये यहाँ पे कुछ चीजों का सॉल्यूशन मैंने सोचा ये वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है, मेरे भाइयों बहनों को डाउट हो कि क्या चीजें लेनी चाहिए और क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए। तो भाई थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं ओरल के बेनिफिट और नेगेटिव के बारे में, इंजेक्टेबल के बेनिफिट्स और नेगेटिव्स के बारे में। तो ओरल का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे पहले हम ओरल की बात करेंगे, क्योंकि ओरल ज्यादा लोग ओरल प्रेफर करते हैं कि भाई ओरल इंजेक्टेबल्स भाई सेफ साइड रहेगा, नहीं भाई मैं इंजेक्शंस नहीं लगा सकता, नहीं भाई वो तो बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है। समझो, रुको और समझो पहले। तो इसके बेनिफिट की बात करूं, ओरल के बेनिफिट की बात करूं तो ओरल के बेनिफिट में आएगा सबसे पहले इजी टू टेक। भाई छोटी छोटी गोलियां है, इजी टू टेक, खाई जाती है तो भाई मैं खा लेता हूं। फास्टर रिजल्ट, ओरल हमेशा फास्टर रिजल्ट देते हैं। आपने कई बॉडी बिल्डर्स को भी देखा होगा, इंजेक्टेबल्स के साथ में ओरल की साइकिल मिक्स कर लेते हैं, एक अपनी बॉडी को हाइट देने के लिए, एकदम से स्टार्टअप उठाने के लिए, तो बेटर रिजल्ट देते हैं ओरल। ठीक है, पहले इसका ओरल का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखो। इंजेक्टेबल्स वाली पेन नहीं होती है भाई, इंजेक्शंस में तो बहुत पेन होती है, इसमें इंजेक्टेबल्स वाली पेन नहीं है। ये हो गए इसके बेनिफिट्स। इसके नेगेटिव में आ जाओ तो सबसे पहले इसका नेगेटिव होगा मैसिव डैमेज करेगा। अच्छा, अब मैसिव डैमेज क्या करेगा? मैसिव डैमेज करेगा, पहले आप टैबलेट को खाओगे, आपके पेट में जाएगी, पेट में जाने के बाद आपकी इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन से जाने के बाद ब्लड स्ट्रीम के बाद आपके लीवर में, और लीवर में बहुत देर तक वो रुकेगी। ठीक है, तो वो ज्यादा आपको डैमेज करेगी आपके लीवर को एज कंपैरेटिव टू इंजेक्टेबल्स। ज्यादा डैमेज होगा आपकी बॉडी को भाई, क्योंकि जो कि हमारा एक प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस से तो उसको निकलना पड़ेगा। जो कि टैबलेट्स फॉर्म होती है ना, टैबलेट्स फॉर्म होती है, वो ज्यादा साइड इफेक्ट करती हुई निकलती है, और उसके रिजल्ट्स ना आपको प्रॉपरली मिलते भी नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% तो इस प्रोसेस के अंदर वो वेस्टेज में चला जाता है, बाकी जो बचता है वो आपको रिजल्ट्स देता है। ये चीजों को माइंड में रखो। टैबलेट्स को नेगेटिव पॉइंट में हाई फ्रीक्वेंसी में खाना पड़ता है, कई सुबह शाम खाना पड़ता है, जैसे स्टेना हो गई, क्लैन हो गई, T3 हो गई, अनावर हो गई, और आपकी डायनाबोल हो गई, सबसे नामजामा सॉल्ट तो यही नाम तो यही है, डायनाबोल। ठीक है, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली खानी पड़ती है आपको टैबलेट, ये भी आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। और इसके अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी रहती है भाई, ब्लोटिंग भी बन जाती है, ये भी आपको देखना है, क्योंकि आप ज्यादा टैबलेट खाओगे उतनी भी आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी भाई। मोर वाटर रिटेंशन होगा नेगेटिव पॉइंट में एज कंपैरेटिवली इंजेक्टेबल। ये बहुत ज्यादा आपको वाटर रिटेंशन करके देगा, जिसकी वजह से आपकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, आपका वेट गेन हो जाएगा तेजी के साथ। ये काम करता है नेगेटिव पॉइंट में ओरल में। साइड इफेक्ट अब बात करेंगे इंजेक्टेबल के। ओरल तो हमने बता दिया आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। इंजेक्टेबल्स में पॉजिटिव नेगेटिव एक बार इसके भी सुन लो। लो फ्रीक्वेंसी में लेना पड़ता है, हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार अगर सॉल्ट चल रहे हैं। ठीक है, इसकी हाफ लाइफ जो होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है, किसी की 3 डेज भी होती है, किसी की 4 डेज होती है, किसी की 2 डेज में भी हो जाती है। तो इसकी डेज के ऊपर डिपेंड करता है इसकी लाइफ कितनी है। जब ये आपकी लाइफ होगी उसके बाद, अच्छा ये हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ का मतलब भी बहुत लोग पूछते हैं। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि जो आप इंजेक्टेबल को इंजेक्ट कर रहे हो वो कब तक आपकी बॉडी के अंदर रहने वाला है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में से वॉश आउट होना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है।
ठीक है, सबसे पहला। और इसके अंदर पॉइंट आएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उसमें बहुत ज्यादा थी, इसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी। लो प्रेशर के अंदर लीवर को डैमेज करेगा, क्योंकि इसमें लीवर का इतना कोई प्रोसेस नहीं है। जब तक वो हैवी सॉल्ट नहीं होते, जैसे ट्रेन मिक्स हो गया, टेस्टा प्रोपनेट हो गया, थोड़े से हैवी सॉल्ट है, कट मिक्स हो गया, हैवी सॉल्ट है। तो ये हैवी सॉल्ट जो होंगे ये आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म में लीवर को डैमेज कर सकते हैं, बट अगर शॉर्ट टर्म में उसको भी सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो करा जाए तो भी शायद से मे बी, मेरे को नहीं लगता इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होगी एज कंपैरेटिवली टू ओरल इंजेक्टेबल्स। ठीक है, ब्लोटिंग नहीं होने वाली है इसके अंदर, ये सबसे अच्छा पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है, रिजल्ट्स जो होंगे इसके बहुत बेटर, फास्ट रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रहेंगे वो रिजल्ट। ओरल में नहीं रहते, इंजेक्टेबल्स के रिजल्ट लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रहते हैं। और जो इंजेक्टेबल लगाता है ना, वो बॉडी सामने से ही देख के बता सकते हो भाई इंजेक्टेबल्स लगा के बनाई गई है। सिक्स पैक एब्स ऐसे ही नहीं आते, फैट बॉडी फैट परसेंटेज 8, 10, 6, 7, 4 ये ऐसे ही नहीं उतरता, वो इंजेक्टेबल पे उतरता है। स्किन की क्वालिटी आपको पता लग जाती है कि हाँ इंजेक्टेबल यूज करेंगे, वहां पे आप इजीली बता सकते हो। पर यहां पे हम बात इसकी नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, आप रिजल्ट्स की वजह से परेशान नहीं होगे। अब बात करते हैं भाई इसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में। कोई बहुत ज्यादा मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। इसके साइड इफेक्ट कुछ गिने चुने हैं जो कि हर स्टेरॉइड के होते ही होते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है कि इंजेक्ट की जो जगह थी, आपका बम था वो क्लियर नहीं था, पिन जो क्लियर नहीं थी, या फिर जो लगाने वाला था उसके हाथ थोड़े से गंदे थे, इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। लम्स बन सकती है। थर्मोफॉर्म अगर नहीं लगाओगे तो जो मसल डैमेज है वहां पे पेन हो जाएगा बहुत ज्यादा। जो मसल मतलब क्या करते हैं लोग ना, मैंने कई जगह पे देखा है भाई, लोग ना ऐसे ऐसे मारते हैं और गधों की तरह दबा देते हैं। तो भाई वो लगाना पड़ता है कुछ कुछ 10 से 12-15 सेकंड के अंदर। आप आराम से लगाओ भाई, गधे नहीं हो, दबा दोगे आप इजीली। आप जो भी आपसे लगवा रहा है, एक तो पहली बात एक्सपर्टीज मत बनो यार, खुद एक्सपर्टीज बाहर हमारे पास है, उनके पास जाके लगवा लो। ठीक है, आराम से पता होगा, मसल को डैमेज मत करो, लम्स बन जाएंगे, फिर थर्मोफॉर्म लगाओगे, आइसिंग करोगे, आयोडेक्स से हीटिंग करोगे, वो सारी चीजों का प्रोसेस में मत पड़ो। ये पेनफुल तरीका इसका साइड इफेक्ट में रहेगा। बॉडी पे एक्ने हो जाते हैं, नॉर्मल है, हर स्टेरॉइड के साथ होंगे। लगभग लोगों को ओरल के साथ भी हो जाते हैं एक्ने, उनके बैक पे एक्ने हो जाते हैं और उनके फेस पे भी आने शुरू हो जाते हैं। और इसके अंदर कैसे बताऊं मैं आपको, वॉश आउट कराना पड़ता है। साइड इफेक्ट इसका वॉश आउट, उसके अंदर इतनी वॉश आउट की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर वॉश आउट की जरूरत होती है। अगर टैबलेट फॉर्म भी आपने लॉन्ग टर्म चलाई और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप करा सकते हो। अगर इसके इंजेक्टेबल के साइड इफेक्ट दिखने होंगे, LFT KFT अगर आप कराओगे तो इंस्टेंटली आपको दिख जाएंगे, ऐसा नहीं होगा बहुत टाइम के बाद आपको रिजल्ट नजर आता है। PCO आपको वॉश आउट अगर आपने अच्छी तरह से करा लिया, आपने SCG का इंजेक्ट अच्छे तरीके से लगा लिया है, 15,000 आयु से लेके 20,000 आयु के बीच में आपने वो सारी चीजें क्लियरली कर ली है, तो भाई इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं होंगे। जो भी आपको दिखेगा जब अगर आपको हॉस्पिटल में जाना है या कुछ भी देना है तो इंस्टेंटली होगा। कोई गंदे सॉल्ट की वजह से हो सकता है लम्स बनना, कोई गंदा सॉल्ट यूज करा हो या कुछ करा हो, कंपनी थर्ड क्लास हो, उसकी वजह से हो जाता है। लगाने वाला बेवकूफ हो, उसकी वजह से हो जाता है लम्स बनने का क्रिएशन। तो भाई इसके अंदर हेयर लॉस भी हो सकता है आपको। तो हेयर लॉस होना, छोटा सा माइल्ड फीवर हो जाना जो आप पैरासीटामोल खा लेते हो उसकी वजह से। और भाई ज्यादा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है इसके। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ओरल मत लो, इंजेक्टेबल्स लो लेना है तो। दोनों में फर्क इसलिए अच्छा आता है, इंजेक्टेबल्स के अंदर जो इसकी mg होती है वो आपको 100 mg में मिलता है, 250 mg में मिलता है। जो टैबलेट्स होती है 10 mg, 25 mg, 50 mg, तो मेरे हिसाब से वो रिजल्ट्स भी बहुत हाई देता है। उसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हाई नहीं है, वो सेफ साइड रहता है हमेशा। इंजेक्टेबल सेफ साइड रहती है एज कंपैरेटिवली ओरल।
ओरल के साइड इफेक्ट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, इंजेक्टेबल्स के कम देखने को मिलेंगे। सिर्फ इसीलिए आप लोगों को बताना ये चाहता हूं मेरे भाई, ओरल में मत जाना। जिस भाई ने मेरे से एक क्वेश्चन किया था उसको भी जवाब इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा कि भाई आपको ओरल नहीं लेने, आपको इंजेक्टेबल्स में जाना। इंजेक्टेबल्स ज्यादा बेस्ट रिजल्ट्स देंगे आपको। अगर आपको एक अच्छे एथलीट हो, अगर आप अच्छे एथलीट नहीं हो, आप बिगिनर नहीं हो, तो भाई बिल्कुल भी ना ओरल में जाइए ना ही इंजेक्टेबल्स में जाइए। आप अच्छा फिजिक बनाने के लिए सिर्फ वर्कआउट करिए, अच्छा डाइट फॉलो करिए, और भाई अपनी इजीली डाइट से भी प्रोटीन पूरा हो जाता है। आपका प्रोटीन आपकी अप्रोक्सीमेटली आपके बॉडी वेट से, अगर आप एथलीट नहीं हो, आपको सिर्फ अच्छा फिजिक बनाना है, सिर्फ वेट गेन करने आए हो, तो अपने बॉडी वेट के 1 ग्राम से 1.5 ग्राम प्रोटीन ले लेना। अगर आपने लीन गेनिंग करनी है तो भाई 2 से 2.5 ग्राम भी अपने बॉडी वेट के डबल प्रोटीन में चले जाना, ऑटोमेटिक बन जाएगी यार। इधर उधर के चक्रों में मत पड़ो, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से निपट जाएगा। भाई जो आपको ज्ञान बांट रहे हैं उनका ज्ञान सुनना थोड़ा सा बंद करो और अपने दिमाग को चलाओ, वो उनका ज्ञान लो, पर उसके बाद उसके लिए पढ़ लो थोड़ा सा। ये नहीं कि आंखें बंद करी और चल दिए, पीछे पीछे चलना नहीं है, थोड़ा सा सोचना समझना भी है। तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन यही है, ओरल की जगह इंजेक्टेबल में जाओ। अगर एथलीट नहीं हो तो कुछ भी मत लो, नॉर्मल प्रोटीन सप्लीमेंट्स में चल दे दो, बॉडी 110% बनेगी। इस वीडियो को प्रेम पूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।